क्या केस है वकील साहब? अरे जज साहब, ये जो केस है ना, है तो बड़ा मामूली, पर शायद इसके लिए कानून में कोई सजा नहीं है। और अगर ध्यान से सोचा जाए तो ये छोटी सी बात भी बहुत बड़ी बन सकती है। अरे यार, कहना क्या चाहते हो? साहब साहब कौन है? केस क्या है? अरे जज साहब, उस पे ही आ रहे हैं हम। पर आपने वो बात तो सुनी होगी ना कि दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा युद्ध किसी न किसी छोटी बात को लेकर ही शुरू हुआ है। उसी तरीके से ये केस आपको सुनने में बड़ा ही कॉमन और छोटा सा लग सकता है, पर इसका परिणाम बड़ा हो सकता है। इसकी एक छोटी सी गलती किसी बड़े क्राइम को जन्म दे सकती है। देखो बेटा, तुम भी इस छोटा बात को कह कह के बहुत बड़ा बना रहा है, और इसका अंजाम भी बड़ा हो सकता है। हम तुमको जेल में भी डाल सकते हैं, क्योंकि तुम कोर्ट का समय खराब कर रहा है। इसीलिए ये लंबा लंबा अपना लेक्चर छोड़ के सीधा केस बताओ। अरे जज साहब, माफ किया जाए, आपका थोड़ा समय खराब कर रहे हैं, पर जो आप मेरी बात को लेक्चर बोल रहे हैं, ये कोई लेक्चर नहीं है। क्योंकि मेरा मानना है कि कभी भी कोई बात बोलो तो पूरी बोलो और साफ साफ बोलो, ताकि समझने वाले को कोई कंफ्यूजन न रहे। क्योंकि जो शॉर्ट बात होती है ना, उस बात का अर्थ अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से निकालता है। और अगर आप बात पूरी बोलेंगे, साफ साफ बोलेंगे, तो कोई भी उसका अलग मतलब नहीं निकालेगा। उसका सिर्फ एक ही मतलब होगा। क्योंकि किसी शॉर्ट बात का मतलब कोई भी व्यक्ति अपने फायदे के लिए निकालता है और अपने अनुसार निकालता है। इसीलिए हम पूरी लंबी बात बोल रहे हैं। थोड़ा समय जरूर जाएगा, पर आपको मेरी बात पूरी समझ में आएगी और उसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा जज साहब। अरे यार फिलोसफर, अपना ही लेक्चर बाद में समझाना, पहले केस समझाओ, वरना तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे। हम तुम्हारा पहले केस सुनेंगे, उसके बाद देखेंगे कि तुम्हारा फिलोसफी हमको समझना है कि नहीं, और उसमें कितना दम है। अरे जज साहब, केस बस इतना ही है कि मेरे क्लाइंट और इस लड़का के बीच में लड़ाई हो गई थी किसी बात को लेकर, कहा सुनी हो गई थी। बस इतनी सी बात पर इस लड़के ने इनकी माँ को गाली दी। अरे माँ को क्या गाली दिया? इस लोग की लड़ाई में माँ भी थी क्या? और इसकी माँ इसको कुछ बोली थी क्या? अरे जज साहब, सवाल तो यही है। उस टाइम पर मेरे क्लाइंट की माँ वहाँ मौजूद नहीं थी, और जब मौजूद नहीं थी तो कुछ कहने का सवाल ही नहीं उठता है। और फिर भी इस लड़के ने माँ की गाली दी। अरे यार, तो ऐसे कौन है माँ की गाली दी? ऐसे क्या कह रहे हो कि माँ को गाली दी? गधा हो क्या? सही सही बताया करो। अरे जज साहब, बात तो एक ही है ना। भले माँ वहाँ खड़ी नहीं थी, पर गाली तो माँ को पड़ी ना। क्यों रे लड़का, जब तुम दोनों का लड़ाई हो रहा था तो इसकी माँ को क्या गाली दिया तुम? है? अरे जज साहब, गुस्सा आ गया था। अच्छा, गुस्सा आता है तो तुम किसी का भी माँ को गाली दे देता। तुमको इतना ही गुस्सा आ रहा था तो तुम इसको गाली दे देता। इसकी माँ को कह दिया, तुम इसको गाली देता, उसमें भी हम सजा देते तुमको, क्योंकि गाली देना गलत बात है। लेकिन तुम इसकी माँ को गाली दिया। माँ का अर्थ पता है तुमको? माँ क्या होती है? और तुम माँ को गाली देता है। तुमको हम बताएंगे कि हमको जब गुस्सा आता है तो हम सजा देते हैं। जैसे तुमको गुस्सा आता है तो तुम गाली देता है, हमको गुस्सा आता है तो हम खतरनाक सजा देते हैं। पर उससे पहले ये बताओ, तुम ये सब सीखता कहाँ से है? कौन सिखाता है तुमको ये गाली सब, जो तुम फ्री में बांटते फिर रहा है समाज में? अरे जज साहब, ये तो मेरा दोस्त सब सिखाया। कॉलेज में देता है ना, जितना दोस्त है सब देता है, एक दूसरे को देते रहता है, और उसलोग को बुरा भी नहीं लगता, हंसता है। और खाली दोस्त नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड है, वो भी गाली देती है। मेरा दोस्त लोग उसको भी देता है, वो भी हंसती है। और मेरे घर में जब लड़ाई होता है ना, तो पापा भी मम्मी को गाली देते हैं। जब पापा को गुस्सा आता है तो पापा हमको भी गाली देते हैं। एक बार तो हम सड़क पे देखे, मेरा जो टीचर है ना, जो स्कूल में बहुत शरीफ बनता है, उसको कोई ठोक दिया था लड़का हल्का सा। वो भी गरियाने लगा उसको, बढ़िया से गंदा गंदा गाली देने लगा। गुस्सा आने पे मेरा टीचर भी गाली देता है। और जज साहब, आजकल तो फिल्म सब जो बनता है उसमें स्क्रिप्ट से ज्यादा गाली देता है, वो भी स्टाइल में। और वही फिल्म ज्यादा चलता है, आप देखे नहीं है क्या? और जो लोग गाली देता है उसको आजकल लोग कॉमेडियन बोलता है स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा है। तो आजकल गाली देने से पैसा आता है सर, प्रोफेशन हो गया ये। किसी को बुरा भी नहीं लगता, लोग हंसता है और बोलता अरे टैलेंट है इसके अंदर, गाली दे रहा है। आप लोग देखते नहीं है, कॉमेडियन लोग गाली देता है, पब्लिक हंसता है। और जो लोग को हम लोग शरीफ समझते थे, वो लोग भी उसका तारीफ करता है, कहता है कि स्किल है उसके अंदर गाली देने का, बहुत बढ़िया कॉमेडी करता है वो, उसके जैसा तो वर्ल्ड में नहीं है। अपना शो में बुलाता है वो लोग, पता है आपको? और आप कह रहे हमको आप सजा दीजिएगा? बताइए, मेरे अंदर ऐसा टैलेंट है जो वर्ल्ड में गिना चुना लोग के अंदर टैलेंट है। अच्छा, तुम्हारा कहने का मतलब है पूरा कद्दूपुर जो है महिला लोग को अपमानित करने का ठेका उठा के रखा है। मतलब मजाक हो, बात हो, कोई बात नहीं भी हो, उसमें महिला लोग को तुम लोग को अपमान करना ही है। माँ बहन को गाली देना जरूरी है, क्यों? गाली नहीं देगा तो खाना नहीं पचेगा। अरे जैसा हमको समझा के क्या फायदा है? बड़ा लोग को समझाइए ना, मेरे पापा को समझाइए, फिल्म वाला लोग को समझाइए, जो देखेंगे वही सीखेंगे। हम तो बच्चा थे ना, मेरा माइंड में कुछ था ही नहीं, खाली था। जब हम इस धरती पे आए थे, सब इस धरती से ही हम सीखे। जहाँ जा रहे तो सब गाली दे रहा था। यहाँ तक कि ये जो कोर्ट है ना, जहाँ बैठे बोलते मेरा कोर्ट है, मेरा कोर्ट है, यहाँ भी आए, यहाँ भी गाली देता है। आप अपना चैम्बर से बाहर निकल के झांकिए तो एक बार, देखिए ना कितना गंदा गंदा गाली देता है। यहाँ तो बहुत गंदा गंदा गाली देता है, धमकाता भी है, बोलता ऐसे नहीं करेगा ना तो उल्टा केस में फंसा के डाल देंगे, और फिर देखना तुम्हारा घर में जितना भी लेडीज है उसको परेशान करेंगे। ऐसा भी बोलता है। उस लोग पे भी ध्यान दीजिए, उस लोग को भी समझाइए। हमको भी गाली वाली सुनना अच्छा नहीं लगता था और नहीं देना अच्छा लगता था, लेकिन अब आदत पड़ गया। काहे कि कहते हैं ना, एक ही जगह बार बार मारने से कितना भी मजबूत चीज हो उसमें भी छेद हो जाता है। और बार बार गाली सुनते थे जहाँ भी जाते थे, तो धीरे धीरे करके मेरा भी जो हार्ड डिस्क है ना दिमाग में,
उसमें लोड हो गया सब और डिलीट नहीं हो पा रहा। अरे तुम एक बात बताओ, तुम ये मानते हो कि नहीं कि ये गलत है? अरे जज साहब हम मानते थे, अभी भी लगता है, लेकिन जब से फिल्म में भी देने लग गया है ना, और सरकार भी कद्दूपुर का अलाव कर दिया इसको और प्रमोट करता है, तब से हमको लगता है ये बढ़िया चीज होगा, ताकि सब कह रहा है। अच्छा मतलब तुम्हारे घर का किसी भी लेडीज को कोई ऐसे बोले तो तुमको हंसी आएगा कि गुस्सा आएगा? देखिए जज साहब, हंस के बोलेगा दोस्त लोग तो हंसी आएगा, गुस्सा से बोलेगा तब गुस्सा आएगा, क्योंकि उससे पता चल जाता है ना कि गुस्सा में बोल रहा है, उसका इरादा पता चलेगा। हंसने से तो आजकल उसको जोक बोला जाता है, आजकल बिना गाली के जोक नहीं होता जज साहब, पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है। आप भी देखा कीजिए, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है, अगर आप एक्टिव रहिएगा ना तो आप भी 10-15 गाली तो सीख ही जाइएगा। नहीं देने का मन होगा ना फिर भी दीजिएगा आप, क्योंकि स्टार्टिंग में वो सब वीडियो देखिएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। जो वो वीडियो बना है उसको आप गाली दीजिएगा, उसको देते देते फिर अपना दोस्त लोग को दीजिएगा, ऐसे करते करते आपको हैबिट हो जाएगा, फिर वो वीडियो आपको भी अच्छा लगेगा, आप बोलेगा हाँ कॉमेडी है, क्योंकि अब आपको भी गाली देने का आदत पड़ गया है, समझे? एक नशेड़ी दूसरे को थोड़ी ना बोलेगा कि वो बेकार दारू पी रहा, नशा कर रहा। जब तक वो नहीं पी रहा तब तक वो बोलेगा कि गंदा आदमी है, नशेड़ी है, नशा करते रहता है। लेकिन खुद अगर एक बार नशा का आदत लग गया तब तो दोनों एक ही जगह पे बैठ के एक दूसरे का झूठा पिएगा, क्योंकि वो कहावत है ना, अपना गलती में सब वकील बन जाता है, और जब दूसरा गलती करता है तब जज बन जाता है। जैसे अभी देख लीजिए, मेरा गलती है तो आप जज बन के बैठे हैं, मारेंगे चार झापड़ ना, सारा बकवास भुला देंगे, तुम्हारा गलती तब हम जज बन के बैठे। पढ़ाई की है लड़का, समझा है, मेहनत की है तब जाके कुर्सी मिला, ईमानदार जज नाम मेरा ऐसे नहीं पढ़ा है। मेरा इतना उम्र हो गया, मेरे पास भी मोबाइल है, तुमसे ज्यादा चलाने आता है, तुमको तो मोबाइल में जितना सेटिंग है उतना पता भी नहीं होगा, हमको एक एक चीज पता है, खराब होता है मोबाइल वो भी ठीक कर देते हैं, समझा? हम तो ये सब नहीं सीखे। कहता है मेरा कोर्ट के बाहर गाली देता है, लोग सब देता होगा, कई बार हम भी सुने, लेकिन मेरे सामने जो भी दिया जाके देख लेना, उसको हम कितना भयंकर सजा दिए वो तुमको नहीं पता होगा। और मेरा उम्र 75 साल हो गया, हम गाली देना नहीं सीखे, तुम सीख लिया रे। जिसको नहीं सीखना होता वो नहीं सीखता, जिसको सीखना होता वो सीख लेता है। कहता कैसे है, गाली सुन के हंसी आता है, मतलब तुम लोग का सोचने का शक्ति इतना कमजोर हो गया है, जिस बात पे गुस्सा आना चाहिए उस पर हंसी आता है, और जिस पे हंसी आना चाहिए उस पर गुस्सा आता है। फालतू फालतू लोग को अपना बाप और भाई बनाते हो और बकवास कर रहे हो। अरे जज साहब, आजकल अच्छा बात सुनना कौन चाहता है? आप अच्छा बात बोलिएगा तो आपको ही दुश्मन बना लेगा, क्योंकि आजकल लोग को गंदा बात सुनने में और बुराई सुनने में मजा आता है। और ऐसे भी हम लोग का खासियत है ना, हम लोग बुराई को जल्दी अपना लेते हैं, वो हम लोग के अंदर जल्दी घुल मिल जाती है, क्योंकि सही बात को हम लोग फॉलो करेंगे तो हम लोग को खुद को बदलना पड़ेगा, और खुद को कौन बदलना चाहता है? हम लोग तो पूरा ठेका दूसरे को बदलने का लेते हैं। आपका पिताजी आपको मारता होगा, घर से निकलने नहीं देता होगा, तभी आप अच्छा रहेगा। आप बाहर निकलते घूमते फिरते दोस्त लोग के साथ तो आप भी बिगड़ जाते। मेरा पिताजी हमको घर पे नहीं रखा, बोला जाओ घूमते रहो, ध्यान नहीं देता था मेरे ऊपर, दोस्त लोग मेरे ऊपर ध्यान देने लग गया, और दोस्त लोग जो ध्यान दे रहा था तो वो लोग अपना ही चीज सब सिखा रहा था। हमको भी अच्छा नहीं लग रहा था जब दोस्त लोग सिखा रहा था, लेकिन दोस्त लोग बोलता था तुम पगला है पगला है, फिर धीरे धीरे करके हमको लगा कि हाँ हम पगला है। सोशल मीडिया में देखे, जो लोग गाली दे रहा था उसका तारीफ हो रहा था, और जो लोग उसको बोल रहा था कि कहा भाई गाली दे रहा तुम लोग तारीफ क्या कर रहा, उसको 10 लोग और बोल रहा था तुम बोला आया बकवास करनी यहाँ पे ये वो फलाना टिकाना, उसका भी जति कर रहा था। तब हमको समझ में आया, अरे जो गाली देता वही सही है। लड़का बोला था इसको गाली नहीं समझो, शब्द समझो, जब तक शब्द समझोगे तब तक बुरा नहीं लगेगा, गाली समझोगे तब बुरा लगेगा, तब से हम इसको शब्द समझ रहे हैं। तुमको अभी हमें गोली मार देते हैं, तुम भी उसको गोली नहीं समझना, लोहा समझना। तुम्हारा समझने से कुछ नहीं ना होगा जी, गोली मारेंगे तो तुम मरोगे जरूर। वैसे ही गाली दोगे तुम उसको शब्द समझो या गाली समझो, लगेगा तो गाली ना। गाली से ज्यादा सामने वाला का करेक्टर समझ में आता है, किस करेक्टर का आदमी है वो जो ऐसा भाषा का उपयोग कर रहा है। तुम इतना देर से जो बकवास कर रहा, तुम्हारे जैसा आदमी कोई जज बैठा होता है यहाँ पे तो वो गरियाने लगता है, हम गरियाए इतना देर में नहीं ना गरियाए। और तुम इसको छोटा मोटा शब्द नहीं समझो, जब तुम किसी महिला के ऊपर गाली देते हो ना तो तुम्हारे नजर में महिला लोग के लिए रिस्पेक्ट खत्म हो जाता है या कम हो जाता है, इतना नहीं पता बेवकूफ कहीं का। इसी वजह से तो क्राइम बढ़ गया, क्योंकि जब रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो क्राइम करोगे, और जज का कमी हो गया, लॉ बन नहीं रहा ऐसा कुछ। और ये वकील सही बोला, इसी सब बात पे कभी कभी मर्डर हो जाता है, ये सब छोटा बात नहीं है, समझे? तुमको सजा देना पड़ेगा और बढ़िया सजा देना पड़ेगा। अरे जज साहब आप हमको तो सजा दीजिएगा, लेकिन पूरा कद्दूपुर को सजा कैसे दीजिएगा आप? हाँ ये बात सही बोला, तुमको तो सजा दे सकते हैं, लेकिन तुम जिससे सीखा कद्दूपुर का लोग सबसे, उस लोग को भी सजा देना होगा, नहीं तो ऐसे तुम्हारे साथ तो अन्याय हो जाएगा। आज हम कद्दूपुर का सरकार टकला पार्टी को एक आदेश देते हैं कि जल्द से जल्द कद्दूपुर में कानून बनाया जाए कि जो फिल्म सब में गाली गलौज ना हो उसको अच्छा से प्रमोट करे सरकार, ये फैमिली कंटेंट है इसको देखा जाए, और जो अपना फिल्म में सीरियल में गाली गलौज करे उसको बैन कर दिया जाए। और जो लोग भी सोशल मीडिया पे गाली गलौज रोकने के लिए वीडियो बनाए, लोग को समझाए, उस लोग का वीडियो प्रमोट किया जाए और उसको सरकार अवार्ड दे, ताकि जब देखेगा लोग सब अच्छा काम के लिए अवार्ड मिल रहा है और गंदा काम सबको सरकार हटा रही है तो लोग अच्छा काम करना चालू करेगा, और धीरे धीरे उसको अच्छा काम करने का आदत पड़ जाएगा। जैसे उस लोग को गाली देने का आदत पड़ा, अब अच्छा काम करने का आदत डालना पड़ेगा। अरे जज साहब ये फैसला तो आपका बहुत अच्छा है, पर हम एक एडवाइस भी देना चाहते हैं, जिससे कद्दूपुर में जल्द से जल्द ये माँ बहन के ऊपर जो भी गाली देता है, जो भी महिलाओं के ऊपर गाली देता है, रुक जाएगी। क्या एडवाइस है बोलिए?
जज साहब ये बात तो आप भी जानते होंगे कि कद्दूपुर में कोई भी क्राइम होता है उसको रोकने का जिम्मेदारी पुलिस के हाथ में होता है, एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में होता है। हर जगह आप नेता या पब्लिक नहीं पहुंच सकती है और पुलिस हर जगह पहुंच सकती है। तो एक नियम बनाने के लिए आप आदेश दीजिए टकला नेता पार्टी को कि अगर पुलिस कहीं पर भी किसी को भी किसी महिला का अपमान करते हुए, गाली गलौज करते हुए पकड़ लेती है तो वो उसका पहले वीडियो बनाए, क्योंकि आजकल मोबाइल तो सबके हाथ में है ना। उसका वीडियो बनाने के बाद उससे वो फाइन ले 2500 का चालान कटे, पर वो चालान का जो पैसा है वो सरकार के पास न जाकर उस पुलिस वाला के पास जाए, क्योंकि जो पुलिस वाला पकड़ेगा अगर उसको 2500 का पर गाली के बदले मिलेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा लोग को पकड़ेगा। और वीडियो बनाने इसलिए बोल रहे हैं ताकि पुलिस वाला का भी मनमानी न बढ़े, और वो जो पैसा है सरकार के पास जब जाएगा तो पुलिस वाला का सैलरी में जोड़ कर आए, ताकि पुलिस वाला को भी लगे कि अच्छा काम करने के बदले हमको पैसा मिल रहा है। तो सोचिए कितना जल्दी इस कानून का पालन हो पाएगा। और अगर पुलिस वाला इस तरीके की गाली गलौज करे तो उसको 1 महीना के लिए सस्पेंड कर दिया जाए और उससे 50,000 रुपया फाइन वसूला जाए। और इसके अलावा अगर पुलिस वाला किसी को बिना मतलब का परेशान करता है और उसके पास कोई वीडियो या प्रूफ नहीं है तो वो जितना फाइन लिया है उसका 10 टाइम्स उस आदमी को वापस करेगा और सबके सामने माफी मांगेगा। प्रूफ होना चाहिए ताकि 72 घंटा के अंदर वो आदमी को अगर तकलीफ हुआ है तो कोर्ट में आकर उस पुलिस वाला के खिलाफ क्लेम कर सके कि उसको परेशान किया गया है। जैसे बताइए कैसा लगा एडवाइस? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं काला कद्दू जी आप। तो एक और आदेश देती है टकला नेता पार्टी को कि जल्द से जल्द जैसा काला कद्दू वकील जी ने बताया है या जो हम बोले हैं इसको कद्दूपुर में लागू किया जाए, ऐसा लॉ लाया जाए ताकि कद्दूपुर में महिला लोग का अपमान बंद हो जाए। बिल्कुल के लिए आजकल देख रहे बच्चा लोग भी गाली दे रहा है, 7-7 साल का 8-8 साल का, हम भी देखे हैं। इस सब पे जल्द से जल्द रोक लगाना होगा, क्योंकि आजकल उल्टा ही हो गया, एक महिला दूसरी महिला को गाली दे रही है। ये सब नहीं रुका तो समाज खराब हो जाएगा, क्योंकि जैसा समाज होगा वैसे आगे का पीढ़ी होगा। इस लॉ को जल्द से जल्द लागू किया जाए कद्दूपुर में। इस बार तो छोड़ है बाबू, अब कानून बनने जा रहा है तो आज के बाद से कोई भी ये गलती किया तो सबको सजा मिलेगा, इसीलिए गाली वाली नहीं देना है। चलिए वकील साहब ये केस सॉल्व हो गया। हाँ बताइए क्या केस है आपका? अरे जज साहब मेरा नाम है लखन और हम जो कद्दूपुर के बगल में छोटा सा गांव नहीं है इलची नगर, वहाँ का रहने वाला है। और जो ये केस किए हम, ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये हम लोग के आधे गांव की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? अरे जज साहब प्रॉब्लम तो बता रहे हैं, पर उससे पहले हमको आपसे एक वादा चाहिए कि हम जो आपको समस्या बताएंगे उसमें अगर आपको इस मंत्री की गलती नजर आए तो आप इसको सजा जरूर देंगे, क्योंकि हम लोग की न तो पुलिस सुन रही है और न ही मीडिया। बस आपसे उम्मीद है कि आप ही कुछ कर सकते हैं। पहले प्रॉब्लम तो बताओ यार, इसका दोष निकलेगा तो इसको सजा हम जरूर देंगे, और ऐसी सजा देंगे ना इसको कि इसकी 7 पीढ़ी वैसी गलती करने के बारे में कभी नहीं सोचेगी। अरे जज साहब इस मंत्री का एक दोस्त है जो बहुत पैसे वाला है, और ये मंत्री हम लोग सबकी जमीन छीन कर अपना दोस्त को देना चाहता है। आज तक हम लोग के गांव के लिए कुछ नहीं किया, ना ही हम लोग को काम दिया, और इतना महंगाई हो गया वो तो आपको पता ही है। जो बचा खुचा हम लोग के पास अपना जमीन है उसको भी छीनना चाहता है, और ऐसा ये जानबूझकर कर रहा है ताकि हम लोग से हम लोग का जमीन पैसा सब कुछ छीन ले। उसके बाद हम लोग सिर्फ अपना खाने और पेट के बारे में सोचें, इसका कोई भी गलती पर हम लोग का नजर न जाए, क्योंकि ये पूरे गांव का आदमी को गुलाम बनाना चाह रहा है। ये मंत्री खाली जमीन नहीं छीन रहा है, जो हम लोग का मोहल्ला है ना उसमें काफी लोग का मकान भी तोड़ रहा है। क्या बात है मंत्री साहब, क्या हो रहा है आजकल कद्दूपुर में? जिन लोग के ऊपर कद्दूपुर में कानून बनाने का जिम्मेदारी होता है वही लोग कानून तोड़ता फिर रहा। आप ही लोग कानून तोड़ रहे, आप ही लोग का रिश्तेदार लोग कानून तोड़ रहा, क्या बात है? अरे जज साहब ऐसा नहीं है, किसी बड़े आदमी पे ना आरोप लगाना ना आसान होता है, कोई भी मुंह उठा के आता है और आरोप लगा देता है, क्योंकि हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं और डेवलपमेंट करने के लिए सब करना पड़ता है। और अगर डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो फिर ऐसा ही लोग सब आएगा, बोलेगा नेताजी कुछ नहीं करता। और जहाँ तक बात है मकान तोड़ने का, आधा लोग के पास तो घर का मैप ही नहीं है, आधा लोग के पास मैप है तो मकान उसके अनुसार बना नहीं है। अरे जज साहब ये साफ साफ झूठ बोल रहा है। इस लोग को जमीन छीनने का कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है। इस पागल को वोट देकर ही गलती हो गया है। सही कहता है, किसी अनपढ़ को वोट नहीं देना चाहिए। अगर अनपढ़ नेता बन जाएगा तो यही हाल होगा। आज से पहले अगर ये किसी और के साथ ऐसा करता था तो हम सोचते थे कि क्या करना चाहिए, ऐसा लोग के साथ क्या होना चाहिए, पर समझ में नहीं आता था। पर आज समझ में आ रहा है जब ये हमारे साथ हो रहा है कि ऐसा लोग को वोट नहीं देना चाहिए और ऐसा लोग के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। हम ही लोग वोट देकर जीता है और हम ही लोग को काट रहा है। अरे जज साहब ये लोग तो ऐसे फालतू बातों करते रहता है, इस लोग और कोई काम थोड़ी ना है। इससे पूछिए इसका जो मकान बना हुआ है उसका नक्शा पास है, और अगर पास है तो उसके अकॉर्डिंग इसका मकान बना हुआ है। पहले लोग गलत काम करता है और जब हम लोग एक्शन लेते हैं तो ये लोग रोना धोना चालू कर देता है। अब ये लोग रोएगा धोएगा और सोचेगा कि हम लोग काम नहीं करेंगे तो कैसे डेवलपमेंट होगा? है अरे जज साहब मंत्री जी बिल्कुल सही कह रहा है, इनका जो मकान है ना वो नक्शा के अनुसार नहीं बना हुआ है। नक्शा पास है लेकिन नक्शा के अनुसार बना हुआ नहीं है, इसीलिए मंत्री जी कह रहे हैं कि इनका मकान को वो तोड़ देंगे। मंत्री जी के हिसाब से इनका मकान तोड़ देना चाहिए, क्यों मंत्री जी? हाँ बिल्कुल तोड़ देना चाहिए। तो जमीन तो इनके पास रहेगा ना, क्योंकि मकान इलीगल है ना, जमीन थोड़ी ना।
नहीं नहीं, जमीन तो सरकार लेगा ना, डेवलपमेंट करेगा। अच्छा, डेवलपमेंट करना आपको? ये बताइए ना, खुद का डेवलपमेंट करना कि जनता का? अरे जनता ही के लिए मंत्री बने हैं, जनता ही का करना डेवलपमेंट। अरे हाँ मंत्री साहब, आप तो एकदम ईमानदार है, ईमानदार जज की तरह। क्यों? अरे हाँ हाँ, हम बिल्कुल ईमानदार है। हम कसम खाए थे जिस दिन मंत्री बने थे, जान जाए पर वचन न जाए। हम अपनी जनता को वचन दिए थे कि हम पूरा जी जान लगा देंगे कद्दूपुर का डेवलपमेंट में। अच्छा तो मंत्री साहब एक बात बताइए, आप जब आप चुनाव लड़ रहे थे उस समय आपका जो कुल संपत्ति था वो कुछ 55 लाख के आसपास का था। क्यों, ये बात सही है कि नहीं? हाँ बिल्कुल सही है, डेटा है पूरा, नेट पे भी चेक कर सकते हैं आप। हाँ हम चेक किए, तभी तो पूछ रहे हैं। आपका मुंह से एक बार कंफर्म करना चाहते थे ताकि जज साहब भी नोट कर ले। हाँ 55 लाख रुपया था मेरा उस समय कुल संपत्ति। और अभी आपको नेता बनने में 3 साल हुआ। हाँ 3 साल हुआ, तो उसका इस केस से क्या लेना देना है? नहीं नहीं, इस केस से कुछ लेना देना नहीं है, पर आपके वचन से लेना देना है ना। ये बताइए ना, आज के डेट में आपके पास 5 बंगला है कद्दूपुर में, जहाँ तक हमको पता है, और 2 आपका फार्म हाउस भी है नटखट नगर में, और 3 आपका शॉपिंग मॉल है इल्ची नगर में, और भी आपका बहुत सारा प्रॉपर्टी है। तो ये सब प्रॉपर्टी आपका कहाँ से बना? अरे देखिए, ये सब तो मीडिया वाला लोग कुछ भी छाप देता है, मेरा कुछ नहीं है प्रॉपर्टी, ठीक है? ये सब तो मेरा रिश्तेदार सबका है, नाम पता कर लीजिए प्रॉपर्टी का, मेरे नाम पे कुछ नहीं है, समझे? नेता हम बने, मेरा रिश्तेदार थोड़ी ना बना है, वो कमाएगा उसको नहीं ना रोक सकते हैं, इसमें उस लोग का कोई गलती नहीं है। अच्छा अच्छा, उस लोग का ही होगा, आप तो बस ऐसे घूमने जाते होंगे, हम काफी बार देखे आपको वहाँ काला शीशा वाला गाड़ी में जाते हैं। अरे हम किसी में भी जाए, आपको क्या मतलब है? अभी सब फालतू सवाल जवाब काय कर रहे? केस पे ध्यान दो ना रे। अबे केस पे ही ध्यान दे रहे। अरे जज साहब देखिए कैसे बात कर रहे हमसे, तो आप भी तमीज से बात कीजिए, वकील भी तमीज से बात करेगा, बदतमीजी नहीं कीजिए। हम सुन रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ये वकील हमको समझाना क्या चाह रहा है, इसीलिए वकील को जो पूछ रहा है पूछने दीजिए। धन्यवाद जज साहब। हाँ तो नेताजी ये बताइए, आप ये जो आपका रिश्तेदार लोग का इतना सारा प्रॉपर्टी हम बता दिए, हम इस सब का भी नक्शा निकलवाए है, जितना भी प्रॉपर्टी है नक्शा के अकॉर्डिंग नहीं बना हुआ है, और जो आपका काफी सारा प्रॉपर्टी है उसका नक्शा भी पास नहीं है, और सुने उस पर केस भी चल रहा है, दूसरे का हड़प लिया आपका रिश्तेदार सब, उन लोग का भी मकान तोड़वा दीजिए। अरे उधर केस चल रहा है ना, कोर्ट से डिसीजन आएगा तो फिर जैसा कोर्ट बोलेगा वैसा हो जाएगा। अच्छा, अपना मामला में कोर्ट डिसीजन देगा और दूसरा के में आप ही कोर्ट बन जाइएगा। तो जज साहब को नौकरी से निकलवा देते हैं। जज साहब तब तो आपको कुर्सी छोड़ना पड़ेगा, आप चुनाव लड़िए, मंत्री साहब को कुर्सी पे बैठना आपका। बिल्कुल सही कह रहा वकील, बिल्कुल सही कह रहा मंत्री जी, ये सब तो गलत बात है ना। आप किसी का भी मकान कैसे तोड़वा सकते हैं, ये अधिकार ही नहीं है आपके पास। और अगर ऐसा कुछ कहना भी आपको तो कोर्ट से तो आपको परमिशन लेना ही पड़ेगा, कोर्ट से बड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि न्याय करने का जो हक है ना और अधिकार है वो कोर्ट के पास है। कोर्ट देखिए कौन सही है कौन गलत है। ऐसे तो कोई भी क्रिमिनल नेता बन जाएगा और किसी का भी मकान तोड़ देगा, किसी का भी लड़की को उठा लेगा है, ये सब तो गलत बात है ना जी। मंत्री आप बन गए इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी कर दीजिएगा। ऐसे तो आप रास्ता पे जा रहे हैं, मान लीजिए किसी का मुंह में थूक आ रहा है, वो आपका मुंह में थूक देगा, बोलेगा हम थूक रहे थे, मंत्री जी बगल में खड़े थे, इनको हट जाना चाहिए था। ये सब तो गलत है, ये सब नहीं करना चाहिए। और हम भी देखे आपको, आप एक महंगा गाड़ी में आए हैं आज, 1.5 से 2 करोड़ का, इतना तो आपका सैलरी है नहीं, इतना महंगा महंगा गाड़ी कहाँ से आता है? अरे जज साहब डोनेशन देता है पब्लिक लोग का प्यार है। नहीं नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, पब्लिक कभी कुछ देता नहीं है, पब्लिक लेता है बस। पब्लिक एक ही चीज देता है, 500 रुपया लेके वोट दे देता है कद्दूपुर में, उससे ज्यादा कुछ नहीं देता, उसके बाद लेता है। पर दुख का बात है आप लोग उसको कुछ देते नहीं है, और आप तो उल्टा ही कह रहे हैं कि पब्लिक आपको 1-1.5 करोड़ का गाड़ी दिया। भूखा नंगा सब खाना खाने के लिए भी पैसा आप लोग से लेता है, वो लोग आपको गाड़ी देगा इतना महंगा? हमको तो आपके ऊपर भी शक हो रहा है। ऐसे तो यकीन है लेकिन कोर्ट शक बोलना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ हर बात नोट होता है। अरे देखिए जज साहब, ये सब फालतू बात करके कोई फायदा है नहीं, समझे? हम ईमानदार है और हम जो भी काम कर रहे हैं वो जनता के लिए कर रहे हैं, और मेरे काम के बीच में कोई भी आएगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं हम जब तक मंत्री है तब तक कुछ अच्छा काम करके जाए। अच्छा एक बात बताइए, अगर इस लोग का घर का जो मैप है वो जेन्युइन होता तो आप इस लोग का मकान नहीं तोड़ते? नहीं नहीं, तब भी तोड़ते, जमीन तो चाहिए ना, डेवलपमेंट करना है। अरे तो फिर ये फालतू बात बोल के क्या फायदा, मैप नहीं है, ये है फलाना है? सीधे बोलिए ना, जो चाहिए वो आप छीन रहे, कुर्सी पर बैठे तो छीनने का आपको अधिकार मिल जाएगा, ये सोच रहे हैं आप। और जहाँ तक मैप का बात है तब तो वकील साहब सही बोले, आपका रिश्तेदार लोग का जितना सारा प्रॉपर्टी है या फिर आपका भी जो मकान है वो भी मैप के अकॉर्डिंग नहीं बना होगा, क्योंकि आप लोग बनने भी नहीं दीजिएगा ना। जैसे अपने आप वैसे ऑफिस में आदमी सब भी आप लोग का, हमको भी मालूम है आम आदमी लोग को कितना पापड़ बेलना पड़ता है हर एक काम करने के लिए कद्दूपुर में। ईमानदारी से जो भी काम करता है ना उसको कितना पापड़ बेलना पड़ता है कद्दूपुर में, उसी को पता है। और अगर कोई ईमानदारी से काम करे तो आप लोग तो उसको पागल बोलते हैं, रिश्तेदार लोग भी पागल ही बोलता है, कहता पागल है, नमूना है, सब बेईमानी से काम करा, ये ईमानदार बनने चला है बेईमान के बीच में। आपको पता है कद्दूपुर में मकान उकान बनाने के लिए मैप जो अप्रूव करता है ना कितना रुपया ले लेता है रिश्वत है, सब पता है हमको। हम तो सबका फाइल अभी खोलने वाले हैं, सबको सजा देंगे, कोई कद्दूपुर में बचेगा नहीं। हमको हर एक कार्टून को ईमानदार बनाना है। जज साहब 1 मिनट हम आपको रोक रहे हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ कहो।
ये मंत्री जी बोले थे कि इनका मकान और मकान का जो नक्शा है वो पास नहीं है, तो हम ये क्लियर करना चाहते हैं भले इनका मोहल्ला में ये बाकी लोग का मकान तोड़ रहा है पर इनका जमीन पे कोई भी मकान नहीं बना हुआ है, खाली जमीन है, उसको भी हड़प रहा है। इसके लिए बोल रहे थे नक्शा पास नहीं है इसलिए मकान तोड़ रहा है। इसी से समझ लीजिए इनको कितना याद रहता है। अरे भाई उस मोहल्ला में इतना सारा मकान है, याद नहीं ना रखेंगे किसका मकान है किसका नहीं है। हम तो पूरा मोहल्ला को ध्यान में रखते हुए बोले हैं। तो ध्यान कहाँ रहता है, कहाँ ध्यान रहता है? जो केस किया है उसका जमीन है कि मकान है ये याद ही नहीं है आपको। और चले मैप का बात करने, मैप का बात करते हैं आप लोग हैं। मैप का जिस भी ऑफिस में जाओ जब भी मैप लेके जाओ तो उसमें कुछ ना कुछ कमी निकालेगा। अनपढ़ जाहिल लोग बोलेगा ये गलत है वो गलत है, पैसा दीजिए तब अप्रूव कर देंगे। पैसा देने से वही चीज सही हो जाएगा है, जब तक पैसा नहीं लेगा तब तक पास नहीं करेगा वो मैप। और तुम कहता मकान सही बनाओ है, मकान सही बनाओ। तुम लोग मकान बनाने लायक छोड़े हो किसी को है, छोड़े हो। बिल्डर लोग को लेके आए हो, जमीन का प्रॉपर्टी का रेट बढ़ा दियो। आम आदमी प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहा अपना पूरा जीवन का सेविंग से, तो छोटा सा जमीन ले रहा, उसमें मकान नहीं बनाएगा गार्डन बनाएगा है, गार्डन बनाएगा। जगह ही नहीं रहेगा तो कहाँ बनाएगा मकान, खोपड़ी पे। जाहिल आदमी उसमें बकवास करता है। तुम्हारा मकान कितना एकड़ में बना हुआ है? 5 एकड़ में है। तुम अपना में स्विमिंग पूल बनाएगा गार्डन बनाएगा, आम आदमी कहाँ से बनाएगा? जिसका 500 स्क्वायर फीट और 900 स्क्वायर फीट का मकान है उसमें गार्डन भी बनाएगा, स्विमिंग पूल भी बनाएगा और पेड़ भी लगाएगा आगे। और फिर कुछ दिन में तुम आएगा झूठ मूठ का बजट पास करेगा, जानबूझ के पहली बार में रोड खराब बनाएगा ताकि 1-2 साल में टूट जाए, दोबारा बजट मंगवाना पड़े। 100 करोड़ का रोड बनाएगा, 500 करोड़ का बजट दिखाएगा और उसमें क्या करेगा? आधा मकान उसका तोड़ देगा। तो वो रहेगा क्या? परेशान करके रखा है तुम लोग। अरे जज साहब खाली इतना ही नहीं है, ये जो अपना दोस्त को दे रहा है ना सबका जमीन छीन कर, उसके साथ वहाँ पर फैक्ट्री लगाएगा, पार्टनरशिप करेगा, पैसा खाएगा। और फिर जो लोग का मकान टूटेगा, जो लोग बेदखल हो जाएगा, फिर वो लोग अपना मकान तो कहीं बनाएगा ना, तो वहाँ पर इसी का दोस्त से ईंट बालू सरिया खरीदेगा। और इसी का दोस्त के पास कॉन्ट्रैक्ट का काम है, पूरा ठेकेदार इलची नगर का उसी के अंडर है, फिर उसी से काम कराएगा और इसका दोस्त पैसा कमाएगा। बहुत बड़ा प्लान बनाया ये नेता। अरे जैसा मेरे क्लाइंट बिल्कुल सही कह रहा है। इनका मोहल्ला में जिसका भी मकान है ना 25-25 हजार रुपया देकर मैं पास करवाया, मेरा सबसे बात हो गया, सब बताया। ऑफिस में बिना पैसा के काम नहीं होगा, रिजेक्ट कर देगा इंजीनियर। और उस 25,000 में से 12,500 रुपए मंत्री जी लेते हैं। और इन लोग को कितना परेशान किया है ना जज साहब ये मंत्री, क्या बताया मैं आपको। पूरा इस लोग का काम धंधा ही चौपट हो गया। ये लोग क्या करे, बच्चा पाले किसी से लड़ते रहे, लड़ने लायक भी छोड़ा ये, पूरा तो उलझा दिया। और आपको तो पता ही है हम लोग का कद्दूपुर में जो कानून है ना वो इस तरीके से लिखा हुआ कि कहीं न कहीं कोई न कोई किसी न किसी समय कानून को तोड़ ही रहा हो, चाहे उसको पता हो चाहे नहीं पता हो, कुछ न कुछ तो गलती करेगा। बस इसी का ये लोग फायदा उठा लेगा क्योंकि ये लोग कुर्सी पे बैठा बेईमानी करके, खुद बेईमानी करके सरकार बना रहा, कुर्सी पे बैठ रहा और कह रहा दूसरे को है। बताइए नेता लोग पब्लिक को कहेगा कि तुम लोग चोर है, ये तो वही बात हो गया ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हम चाहते हैं ऐसा लोग को कड़ा से कड़ा सजा सुनाना चाहिए आपको, ताकि एक मिसाल बने कि कोई भी किसी भी कुर्सी पे बैठ जाए, लेकिन कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता। तो मेरा रिक्वेस्ट है जज साहब, मेरे क्लाइंट को न्याय दीजिए। यह कोर्ट आदेश देती है कि इस मंत्री का पुतला गांव के बीचों बीच बनवाया जाए। अरे जज साहब ये सजा दे रहे कि इसको सम्मान दे रहे? अरे ये सजा है, तुम समझाने, चुपचाप से खड़े रहो, हमको बोलने दो। जो पुतला बनवाया जाएगा ना उसी पुतला के अंदर इसका बॉडी को डाल दिया जाएगा। इसको सम्मान चाहिए ना, रिस्पेक्ट चाहिए, मिलेगा सम्मान और रिस्पेक्ट, पर उसके लिए इसको पुतला के अंदर जाना पड़ेगा ताकि लोग आके माला चढ़ाएगा तो इसको पता चले इसी को चढ़ा रहा है, नकली पुतला को नहीं। अंदर यही होगा ना, कुछ देर के बाद ये मर जाएगा तो इसकी आत्मा भी पुतला के अंदर ही रहेगी और पूरा इलची नगर को मैसेज मिलेगा जो ऐसा गलत काम करेगा उस लोग का भी पुतला बनेगा और इससे एक साइंस का एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा, क्या पता वो पुतला जिंदा हो जाए। चलो तो पुतला वाला को बुलाओ और पुतला बनाओ और मंत्री को डालो। जाइए मंत्री जी पुतला के अंदर। अरे जैसा छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं होगा, आगे से हम पूरा सिस्टम चेंज कर देंगे, आगे से कोई करप्शन नहीं होगा। अब क्या फायदा चेंज करने का, अब तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। आप इतना अच्छा काम किए, जाइए जाइए, रिस्पेक्ट तो बनता है ना।